जय श्री कृष्णा। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी, जिसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं, आज हम सुनेंगे मोक्षदा एकादशी की पावन कथा, जिसे सुनने मात्र से ही अखंड वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो व्रत करते हैं उनके सभी दुख भगवान श्री हरि हर लेते हैं और उनके जीवन में खुशियों का आगमन होता है। जो मोक्ष की इच्छा से इस व्रत को करते हैं उन्हें अवश्य ही भगवान का धाम प्राप्त होता है। वो सभी पापों से तर जाते हैं और अंत समय में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। बहुत ही पुण्यदायी है यह कथा और मोक्षदा एकादशी का व्रत। मोक्षदा एकादशी का व्रत 2024 में आप कर रहे हैं 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को प्रातः काल उठ के स्नान आदि करके आपको पूजा करनी चाहिए और पूजा करके कथा श्रवण करनी चाहिए। कथा आरंभ करें उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए और अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ओम नमः भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि। भगवान का मंत्र या नाम जब भी लिखा जाता है तो विज्ञान भी ये मानता है कि उससे एक पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होती है, एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। इसलिए अवश्य ही आप भगवान का नाम या मंत्र कमेंट बॉक्स में लिखिए और जोर से जयकारा लगाइए। आपकी सभी इच्छाएं भगवान अवश्य पूरा करेंगे। आइए आरंभ करते हैं आज की कथा और जानकारी। कथा आरंभ करें उससे पहले सूक्ष्म पूजा विधि आपको बता देते हैं, जिससे कि यदि आपने पूजा अभी तक नहीं की है तो उस विधि से अवश्य ही पूजा कर लीजिए और उसके बाद कथा सुनिए। पूजा के लिए सामग्री में बहुत कुछ नहीं चाहिए, बहुत थोड़ी सी सामग्री जो घर पर ही होती है। रौली लीजिए, मौली लीजिए, 5 सुपारी लौंग इलायची रख लीजिए, साथ में 1 लोटा लीजिए और उसमें थोड़ा सा शुद्ध जल भर लीजिए। घी का दिया आप लगाइए, धूप लगाइए, भगवान की तस्वीर रखिए। इतना सा सामान चाहिए और पूजा हो जाती है एकादशी व्रत की। पूजा आरंभ करते हैं। सबसे पहले भगवान की तस्वीर को स्थापित किया जाता है। स्थापित करने के लिए जहाँ भी आपने पूजा करनी है ना, जहाँ तस्वीर रखने के लिए जगह आपको उपयुक्त लग रही है, यदि कोई मंदिर में जगह है आपके पास मंदिर में रखेंगे, मंदिर में नहीं है तो कोई चौकी लगा लीजिए, चौकी भी नहीं है तो आप पृथ्वी पर भी, ज़मीन पर भी रख सकते हैं तस्वीर। करना क्या है कि जो जल आपने लिया है लोटे में उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए और उस जल से थोड़े से छींटे दीजिए जहाँ पे आपने तस्वीर रखनी है। उसके बाद वहाँ पर पुष्प बिखरा दीजिए, थोड़े से फूल फैला दीजिए और फूल के ऊपर आप भगवान की तस्वीर स्थापित कर दीजिए। इस प्रकार से आपने पुष्प के रूप में भगवान को आसन दिया है और स्थान का पवित्रीकरण किया है, भगवान के बैठने योग्य बनाया है। अब आप प्रेम पूर्वक पूजन करेंगे। सबसे पहले हस्तो प्रक्षालनम, अपने हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के लिए जो जल है ना लोटे में, उसमें से 1 चम्मच से जल लीजिए और अपने हाथ धो लीजिए। पूजन आरंभ करते हैं। पूजन हम करेंगे पंचोपचार पूजा विधि से, जो शास्त्र अनुसार पूजा विधि है, शास्त्रों में उसका वर्णन आता है। पूजा विधि को बहुत ही सरल तरीके से हम आपको यहाँ समझाते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले भगवान को पद्य अर्घ आचमनी दिया जाता है, तो इसके लिए जल से 3 बार भगवान को छींटे दीजिए। इसे कहते हैं पद्य अर्घ आचमनी। अब भगवान को तिलक लगाइए। ओम तिलकम तिलकांते अक्षतम पांतु पुष्पाणि पांतु धूप दीप दर्शनम नैवेद्यम समर्पयामि। अर्थात तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, फूल अर्पित कीजिए। फूलों की माला अगर आपके पास है तो माल्यार्पण कीजिए। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, घी का दिया जलाइए और दीप दिखाइए। नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में आपके पास कोई मिठाई है तो वो चढ़ा दीजिए। फल है ऋतु फल तो वो चढ़ा दीजिए, अन्यथा मिश्री के कुछ दाने लीजिए और वो नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पित कर दीजिए। इसके बाद पुनः जलाचमनी करा दीजिए, जल के छींटे दे दीजिए। ये हो गई आपकी पंचोपचार पूजा विधि। देखिए 2 मिनट की पूजा है ये, लेकिन भाव के साथ करते हैं तो बहुत अधिक फलदायी है ये। इसके बाद एक मनोकामना पूर्ति उपाय है, जिसमें हम पोंगी फल अर्पित करते हैं। पान का पत्ता यदि आपके पास है तो पान का पत्ता लीजिए, उसकी डंडी तोड़ दीजिए, उसमें 2 लौंग 2 इलायची रखिए, 1 सुपारी रखिए। दोनों हाथ जोड़कर भगवान से निवेदन कीजिए। आपकी जो इच्छा है, कामना है, जिसकी पूर्ति आप चाहते हैं, वह भगवान को बोलिए और उसके बाद वह पान का बीड़ा भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। देखिएगा कि एकादशी से पहले पहले, जो आने वाली एकादशी होगी उससे पहले पहले ही आपको जीवन में अंतर दिखाई देने लगेगा। जो परेशानियां हैं वो दूर होने लगेंगी। अवश्य ही आपको लाभ होगा। अब
कथा आरंभ करेंगे, क्योंकि इसके बाद कथा सुननी चाहिए और आरती करनी चाहिए। कथा सुनते हैं। कथा सुनने के लिए एक स्थान पर बैठ जाएं। कथा जो कि भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को सुनाते हैं, यही कथा है जो प्रत्येक एकादशी पर कथा अलग होती है, परंतु सुनाने वाले भगवान श्री कृष्ण होते हैं और सुनने वाले युधिष्ठिर होते हैं। युधिष्ठिर पूछते हैं एकादशी के बारे में, तो भगवान श्री कृष्ण वर्णन करते हुए कहते हैं। यही ऑथेंटिक कथा है, महात्म्य है, जो कि शास्त्रों में वर्णित है। आइए कथा आरंभ करते हैं। अथ मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी व्रत कथा मोक्षदा एकादशी व्रत कथायां प्रारंभ। श्री युधिष्ठिर महाराज कहने लगे कि हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले हैं और जगत के प्रति सदा प्रीति रखने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर करके मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है? भगवान, कृपा करके आप मेरे प्रश्नों का विस्तार पूर्वक समाधान करो। ये सुनकर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे कि हे धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। ये प्रश्न इस संसार के सभी मानव जाति के कल्याण के लिए है। सो सुनो, मैं तुम्हें इस एकादशी का संपूर्ण विधान बताता हूँ और इसके सुनने मात्र से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। सो आप कृपा करके ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी का नाम है मोक्षदा। उस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में एक पुराणों की कथा है, वो मैं तुमसे कहता हूँ। हे युधिष्ठिर, तुम वो कथा सुनो। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। इतना अधिक पुण्यदायी है यह व्रत। यह कथा आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नाम का एक राजा था और वहां राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहा करते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था, अर्थात संतान को पुत्र की तरह मानता था और उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करता था। जैसे एक पिता अपनी संतान की सभी इच्छाओं का ध्यान रखता है और उसे पूरा करता है, उसी प्रकार से वह राजा अपनी प्रजा का ध्यान रखा करता था। एक समय रात्रि को सोते समय राजा ने स्वप्न में देखा कि उसका पिता नरक में पड़ा हुआ है। इससे उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रातः होते ही विद्वान ब्राह्मणों के पास जाकर उसने अपने स्वप्न की सारी कथा उन्हें कह सुनाई। राजा ब्राह्मणों के पास गया और कहने लगा कि मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा है और उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम किसी प्रकार से मेरी मुक्ति करो। हे ब्राह्मण देव, जब से उनके वचन मैंने सुने हैं, इस प्रकार के वचनों को सुन के मेरा चित्त बड़ा ही अशांत हो गया है। मुझे शांति नहीं प्राप्त हो रही है। ये सब क्या है? आखिर मेरे स्वप्न में इसके आने का क्या कारण है? और यदि मेरे पिता नरक में हैं, तो उन्हें किस प्रकार से स्वर्ग की प्राप्ति हो? किस कारण से वो नरक में हैं? क्यों उन्हें नरक की यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं? उनका ऐसा कौन सा अपराध है और मैं ऐसा कौन सा पुण्य करूं जिसके द्वारा मैं अपने पिता को नरक से मुक्ति दिला सकूं? हे ब्राह्मणों, मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं कि अपने पिता को शांति दिला सकूं? इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा होता है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर पाते। राजा इस प्रकार से ब्राह्मणों से निवेदन करने लगा और उदासीन होकर बैठ गया। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, यहाँ समीप ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आप इन प्रश्नों को लेकर उनके पास जाओ। इन प्रश्नों का उत्तर वे भली भांति दे सकते हैं, क्योंकि हम इनका उत्तर देने में सक्षम नहीं हैं। राजा ने ब्राह्मणों की ऐसी बात सुनी और सुनकर राजा वहां से ऋषि पर्वत के आश्रम की ओर चल दिया और कुछ ही समय में राजा चलते हुए
पर्वत मुनि के आश्रम में पहुंच गया। राजा जब आश्रम में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां अनेकों शांत चित्त वाले योगी मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने वहां जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से सकुशल पूछी और आने का कारण पूछा। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है, परंतु अकस्मात एक विघ्न आ गया है जिसके कारण मेरा चित्त अत्यंत अशांत हो गया है। इतना सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करी और भूत भविष्य को देखा। सब विचारने के बाद आंखें खोल के बोले कि राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों को जान लिया है। उनके एक कुकर्म के कारण ही उन्हें ये यातना झेलनी पड़ रही है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, परंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को रति दान मांगने पर भी नहीं दिया। राजन, पत्नी का ये अधिकार था, परंतु एक पत्नी के कहने पर उसने दूसरी पत्नी के उस अधिकार को छीन लिया और वह कामातुर पत्नी हृदय से तुम्हारे पति को कोसती रही, क्योंकि उसका अधिकार था। और उसी कोसने के कारण और तुम्हारे पति द्वारा उस पत्नी के अधिकारों के हनन के कारण ही, इस पाप के कारण ही तुम्हारे पिता को नरक की प्राप्ति हुई है। तब राजा बोला कि हे महात्मन, मेरे पिता के उद्धार के निमित्त कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि बोले कि राजन, आने वाले मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करिए और उस उपवास का पुण्य अपने पिता को संकल्प करके दीजिए। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी, क्योंकि वह मोक्षदा एकादशी है और सभी को मोक्ष देने वाली है। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में चला गया। जैसे ही मार्गशीर्ष मास आया, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का उसने कुटुंब के सहित व्रत किया, पूजन किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पण किया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली। राजा का पिता नरक से स्वर्ग को गया। स्वर्ग जाते हुए उसने अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग को चला गया। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी का जो कोई व्रत करता है, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को पाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई और व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला है। युधिष्ठिर तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूरी करने वाला है। इसी के साथ मोक्षदा एकादशी की यह कथा महात्म्य में यहाँ समाप्त होती है। विष्णु भगवान की जय। इसके बाद विष्णु भगवान की आरती करेंगे और आरती करके भगवान को फल का भोग लगाएंगे। अब बात करेंगे कि आपको पारण किस प्रकार से करना है। पारण की विधि आपको बता देते हैं। देखिए, आपको नियमों का पालन करते हुए आज का दिन व्यतीत करना है। 11 दिसंबर का 12 दिसंबर को पारण होगा। पारण हमेशा सूर्योदय के बाद किया जाता है, द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटे हरिवासर का समय होता है, उसमें नहीं किया जाता है। तो पारण वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले अवश्य उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके जो पूजा स्थल है वहाँ पर आसन लगा के बैठ जाएं। लोटे में जो जल है उसको पुनः मांझ के नया जल भरें, थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए। कल का जो पूजा का बचा हुआ जल होगा ना, उसको आप सूर्यदेव को अर्पित कर दीजिएगा 11 तारीख को ही। पूजा के बाद में जल भरने के बाद फिर पंचोपचार से पूजा करेंगे। भगवान को पद्य, अर्घ, आचमनी अर्पित करेंगे। 3 बार जल के छींटे देंगे। भगवान को तिलक लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे, फूलों की माला पहनाएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे और नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य अर्पित करने के बाद आप भगवान को दंडवत प्रणाम करेंगे और भोग लगाएंगे। पारण वाले दिन भोग में विशेष रूप से पीले चावल का विधान है। आपको पीले चावल बनाने चाहिए। एकादशी के दिन चावल वर्जित होते हैं, परंतु द्वादशी जब पारण होता है ना, तो पारण वाले दिन पीले चावल का विशेष रूप से विधान बताया गया है। मोक्षदा एकादशी पर आप मखाने की खीर बनाएं और उसमें केसर डाल के उसका भगवान श्री हरि को भोग लगाएं तो यह बहुत उत्तम होता है। ये विशेष रूप से मोक्षदा एकादशी के लिए ही है। ये दोनों ही चीज़ें अगर करने में असमर्थ हैं तो आप फल का भोग भी लगा सकते हैं, या जो भी साधारण भोजन आपके घर में बना हो परंतु शुद्ध भोजन होना चाहिए, तामसिक पदार्थों का प्रयोग उसमें नहीं होना चाहिए, उसका भोग भी आप पारण वाले दिन लगा सकते। प्रेम पूर्वक भगवान को भोग लगाइए। भोग की थाली में तुलसी का पत्ता अवश्य रखिए।
भोग लगाने के बाद आप पुष्पांजलि अवश्य कीजिएगा। पुष्पांजलि के लिए हाथों में पुष्प लीजिए, भगवान से हाथ जोड़ के निवेदन कीजिए कि आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हे प्रभु, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं, जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हुई हो तो उसे क्षमा करना प्रभु। आप दया सिंधु हैं, हम आपके दर के भिखारी हैं। हे ईश्वर, हमारी जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए हमारी झोली में दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्तम ग्रहणाम परमेश्वर। प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार कीजिए और वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम कीजिए। अब आप व्रत का पारण करेंगे। पारण से पहले किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं तो बहुत उत्तम होता है, या ब्राह्मण को दान दीजिए, मंदिर में दान दीजिए और उसके बाद व्रत का पारण कीजिए। दान में आप भोजन दान में दे सकते हैं। भोजन ना हो तो आप दूध का पैकेट ले लीजिए बाजार से, उसमें दक्षिणा रख के वह दान दे दीजिए, या फल के साथ दक्षिणा रख के दे दीजिए। अब आप जब पारण के लिए बैठेंगे तो आपको मंत्र बोलना है ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 5 बार ये मंत्र बोलिएगा, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार 5 बार बोल के तुलसी का पत्ता मुंह में रखिएगा और व्रत का पारण कर लीजिएगा। आपने जो पारण में भोजन करना है वो शुद्ध शाकाहारी भोजन ही करना है। तामसिक पदार्थों का प्रयोग पारण के भोजन में आप ना करें। अब बात आती है पारण का समय क्या रहेगा। तो 12 दिसंबर को पारण का समय रहेगा सुबह 7:10 से और 8:45 तक। ये उत्तम समय है, इसमें व्रत का पारण कीजिए। भगवान श्रीहरि अवश्य ही आपका कल्याण करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान अवश्य ही आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे, आपका व्रत सफल होगा। भगवान सबका कल्याण करें। आप देख रहे थे देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। पर नए हैं तो कृपया उसे सब्सक्राइब करते जाइएगा। जय श्री हरि।